हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 15 पेरीमीटर एंड एरिया का ब्रेन टीजर और हॉट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रेन टीजर का पहला क्वेश्चन का ए पार्ट है टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को हम लोगों को टिक करना है। पहला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर इज। हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर और हम लोगों से पूछा क्या गया है, तो स्क्वायर के साइड का लेंथ पूछा गया है। ठीक है, स्क्वायर में हम लोग क्या जानते हैं कि चारों साइड इक्वल होता है। यदि ये साइड का लेंथ L है तो इसका भी L होगा, इसका भी L होगा, इसका भी L होगा। पेरीमीटर क्या होगा 4L और 4L का वैल्यू दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। L का वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 8 सेंटीमीटर जो है ईच साइड का लेंथ होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। बी में आएंगे पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इज 800 सेंटीमीटर। हम लोगों को एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 800 सेंटीमीटर। एक्स का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। फिगर में क्या देख पा रहे हैं हम लोग, एक्स क्या है, तो एक्स इस रेक्टेंगल का ब्रेड्थ है। ठीक है, लेंथ दिया हुआ है 2.5 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना होगा 250 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2.5 मीटर में 250 सेंटीमीटर, ये भी आपका 250 सेंटीमीटर होगा। यदि हम बात करें पेरीमीटर रेक्टेंगल की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ कितना है 800 सेंटीमीटर, 2 इंटू लेंथ कितना है 250 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ क्या है x है। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 400, यानी हमारा 250 प्लस x क्या हो जाएगा 400, तो x हमारा क्या होगा 400 माइनस 250 इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के सी पार्ट पर आएंगे। सम ऑफ एरियाज ऑफ रीजन ए, बी एंड सी इज 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन एक्स इज। हम लोगों को 3 रीजन दिया हुआ है ए, बी और सी, और इन तीनों का एरिया का सम कितना है 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक्स का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। यहां पे एक बात ध्यान देंगे, ये जो रीजन ए है इसका भी विड्थ क्या होगा 5 सेंटीमीटर, रीजन बी का भी विड्थ क्या होगा 5 सेंटीमीटर, रीजन सी का भी विड्थ क्या होगा 5 सेंटीमीटर, और लेंथ हम लोगों को पहले से दिया ही हुआ है, तो क्या इसका एरिया नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यदि हम बात करें एरिया ऑफ रीजन ए, रीजन ए का एरिया क्या होगा, लेंथ 10, विड्थ 5, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रीजन बी, बी रीजन का एरिया क्या होगा एक्स, लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ 5x सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ रीजन सी, सी का क्या होगा 12 गुने 5, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इन तीनों का यदि सम करें तो किसके इक्वल है 140 के, तो इक्वल करेंगे 50 प्लस 5x प्लस 60 इज इक्वल टू 140। इसको सॉल्व करेंगे 60 और 50 110, यानी 5x हो जाएगा 140 माइनस 110 30, तो x हमारा क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं डी में। इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डबल्ड कीपिंग द ब्रेड्थ सेम देन एरिया इज। कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ को क्या किया गया डबल कर दिया गया और ब्रेड्थ को क्या रखा गया सेम रखा गया, तो एरिया क्या होगा। एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब मान लीजिए जो ए डैश होगा सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया, जब लेंथ आपका डबल हो गया तो ये क्या होगा 2l इंटू बी, क्योंकि बी तो सेम ही है। अब इसमें देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू एल इंटू बी, और l इंटू बी हमारा क्या है, तो ये a के इक्वल है, यानी 2a। तो a डैश यानी जब लेंथ डबल हो गया उस रेक्टेंगल का एरिया कितना हुआ 2a, यानी जब लेंथ आधा था उसके इक्वल, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा एरिया डबल्ड हो गया। आते हैं क्वेश्चन के ई पार्ट में। द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज, एक फिगर हम लोगों को दिया हुआ है और इसका क्या बताना है, तो पेरीमीटर बताना है। ठीक है, सिंपली ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, यहां पे एक पॉइंट ले लेंगे हम ए। ठीक है,
और इस पॉइंट से हम चलेंगे इसके बाउंड्री के क्रॉस और ए तक आएंगे और जो लेंथ होगा वही इसका क्या होगा, पेरीमीटर। लेकिन यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। देखिए ये लेंथ हमारा क्या है, यहां से लेकर यहां तक, तो ये हमारा 1, तो ये लेंथ भी जो है ये भी क्या होगा, 1 यूनिट होगा। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है, 4 है, तो यहां भी डिस्टेंस क्या होगा, ये 4। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, 3। ठीक है, अब हम लोग डिस्टेंस को जरा काउंट करेंगे। 2 4 3 7 1 8 4 12 2 14 1 15 4 19 3 22 1 23 2 25 और 5 30, तो 30 यूनिट जो है इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट में आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि इनटू हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर ईच कैन यू डिवाइड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर। देखिए एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है, लेंथ है इसका 8 सेंटीमीटर और विड्थ कितना है, 4 सेंटीमीटर। और इस रेक्टेंगल को हम लोग कितने स्क्वायर में डिवाइड कर सकते हैं, जिसका साइड क्या है स्क्वायर का, 2 सेंटीमीटर। ध्यान से समझेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से करें, ये हमारा जो है 2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया, टोटल जो है इसका विड्थ 4 सेंटीमीटर के है, और इधर भी हमारा जो है लेंथ में भी 2 सेंटीमीटर हो गया। एक और ऐसा हम ड्रॉ करेंगे तो एक और 2 सेंटीमीटर हुआ, तो 2 2 4 हो गया। एक और ऐसा हम ड्रॉ करेंगे स्क्वायर, तो 2 सेंटीमीटर और हो गया 6, और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और 8। ठीक है, तो अब हमारा 2 सेंटीमीटर इसका लेंथ, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर हमारा लेंथ आ गया। और विड्थ के डायरेक्शन में देखेंगे तो 2 + 2 4 हमारा विड्थ आ गया। ठीक है, तो कितना स्क्वायर टोटल बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल जो है 8 स्क्वायर बना है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, आंसर होगा 8। व्हाट इज साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर का एरिया कितना दिया हुआ है, 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर का एरिया होता कितना है, मान लीजिए ये हमारा स्क्वायर है, इसका ईच साइड का लेंथ l है, तो इसका एरिया क्या होगा, l स्क्वायर। ठीक है, l स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 36, l का वैल्यू क्या होगा, √36 यानी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। आगे आएंगे सी में, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, if the string is bent to form a square, what will be the length of each side। देखिए एक आपका स्ट्रिंग है जिसका लेंथ कितना है, लेंथ है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको मोड़ के बनाना है एक स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर में हम लोग क्या जानते हैं, स्क्वायर में जानते हैं कि चारों साइड इक्वल होगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 4l = 120 से इक्वेट करेंगे, क्योंकि यदि हम स्क्वायर बनाएंगे तो इसका 4 साइड होगा और हर साइड का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो l का वैल्यू हमारा सिंपली क्या आएगा, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी यदि 120 सेंटीमीटर के रॉड को, स्ट्रिंग को हम लोग बेंड करके क्या करते हैं, बनाते हैं एक स्क्वायर, तो ईच साइड का लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर आएगा। इसमें हम लोगों को बस ये मान लेना है कि ये जो 120 सेंटीमीटर है ये स्क्वायर का क्या है, तो ये स्क्वायर का जो है पेरीमीटर दिया हुआ है, और हम लोगों को स्क्वायर का लेंथ निकालना है। सिंपली ये कॉन्सेप्ट लगा लेना है, क्योंकि स्ट्रिंग को मोड़ के आप बनाइएगा तो जाहिर सी बात है इसके साइड के स्ट्रॉन्ग ही इसके साइड के एलोंग ही स्ट्रिंग जो है यूज होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हम लोगों को जो ये शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट होगा, तो देखिए यहाँ पे ये आपका एक रेक्टेंगल हो गया, दूसरा रेक्टेंगल ये हो गया, तीसरा रेक्टेंगल ये हो गया, और चौथा रेक्टेंगल ये हो गया, और पांचवा रेक्टेंगल ये हो गया। नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5। ये पांचों का हम लोगों को क्या करना है, तो पांचों का हम लोगों को जो है एरिया निकाल के आपस में जोड़ देना है। ठीक है, यहां पे क्या देख रहे हैं कि इसका जो लेंथ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1। इसका ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो देखिए ये भी हमारा 1 है, 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 और इधर भी हमारा 1 है। ठीक है, जैसा डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है उसके हिसाब से। तो अब जरा ध्यान देंगे,
ये जो हमारा टोटल है ये कितना है, तो ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसमें से एक इधर घट गया, एक इधर घट गया, तो इसका लेंथ क्या बचा, ये हमारा हुआ 10 माइनस 2 यानी 8, 8 हो गया लेंथ और 1 हो गया विड्थ। तो 8 इंटू 1 क्या हुआ, 8 इंटू 1 हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो दूसरा वाला था, ये वाला रीजन, उसका एरिया निकला। अब पहले वाले में आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम क्या देख पा रहे हैं, ये टोटल 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर इधर चला गया, 1 सेंटीमीटर इधर, तो इसका भी लेंथ क्या होगा 8 और विड्थ क्या होगा 1। इसका भी एरिया 8 इंटू 1 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये कौन सा था, पहला वाला था। अब इधर आएंगे तीसरे नंबर में, तो तीसरे नंबर में क्या हम देख पा रहे हैं कि इसका ये वाला जो लेंथ होगा ये भी हमारा 8 ही होगा और ये भी हमारा क्या होगा 8 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये टोटल जो है 10 है, 10 में से इधर एक माइनस हो गया, इधर एक माइनस हो गया, तो 8 बचा। और इसमें यदि हम देखें तो इसमें भी टोटल लेंथ जो है 10 है, इसमें से एक इधर माइनस हो गया, एक इधर माइनस हो गया, तो 8 हो गया। यानी जो तीसरा वाला है उसका एरिया क्या हुआ 8 इंटू 8 यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं चौथा में। चौथा में भी ये जो लेंथ होगा ये आपका होगा 8 सेंटीमीटर और ये 1, यानी इसका भी आपका क्या हो जाएगा 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। पांचवा का भी सेम होगा, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको सम कर देंगे, 8 16 8 के 24 8 चौके 32, 64 और प्लस 32 यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा शेडेड पोर्शन का टोटल एरिया होगा, ठीक है। आगे आएंगे, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड ब्रेड्थ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताना है जिसका लेंथ कितना है, जिसका लेंथ है 1.5 मीटर एंड ब्रेड्थ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे तो कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2 इंटू 150 प्लस 50, 50 विड्थ है, 150 प्लस 50 कितना हो गया 200, 2 इंटू 200 ये क्या हो गया आपका 400 सेंटीमीटर में। यदि मीटर में इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 100 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका 4 मीटर आएगा। तो 400 सेंटीमीटर या 4 मीटर इसका क्या हो गया पेरीमीटर हो गया। आगे चलेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जर एरिया एंड बाई हाउ मच। हम लोगों से दो, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है एक स्क्वायर दिया हुआ है और दोनों का डायमेंशन दिया हुआ है और ये पूछा गया है कि किसका एरिया ज्यादा होगा और कितने से ज्यादा होगा, ठीक है। एरिया बारी बारी से निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा 42 इंटू 28, 42 इंटू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेंगे साइड में, 8 दूनी 16 86 1 8 चौके 32 1 33 4 8 6 7 11 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है 39 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। 39 इंटू 39 करेंगे, 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 3 27 और 8 35, 9 3 27 की 7 हासिल 2, 3 3 9 2 11, 1 2 3 1 4 1 5, ये 1521 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए रेक्टेंगल का एरिया इतना आया, स्क्वायर का इतना एरिया आया, ठीक है। बड़ा कौन है 1521 बड़ा है 1176 से, तो आपका स्क्वायर का एरिया जो है वो बड़ा है। लिखेंगे यहाँ पे द एरिया ऑफ स्क्वायर इज बिगर, और ये भी पूछा है कितना से बड़ा है, तो 1521 में हम लोग 1176 को माइनस करेंगे, 15 माइनस 6 सॉरी 11 माइनस 6 तो 5, फिर यहाँ पे हमारा 10 बचा, 10 माइनस 7 3, फिर यहाँ हमारा 4 बचा 3, सॉरी यहाँ 11 बचा ना 345। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज बिगर बाई 345 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर का एरिया बड़ा है और कितने से बड़ा है तो 345 सेंटीमीटर से बड़ा है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट विल हैपन टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर व्हेन इट्स साइड इज डबल इट्स साइड इज हाफ।
मान लीजिए कि आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक, इसके हर एक साइड का लेंथ एल है, तो इसका एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर दिया गया कि इस स्क्वायर के साइड का लेंथ जो है वो 12 कर दिया गया, तो अब इसका एरिया क्या होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं ए, 2l स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4l स्क्वायर हो गया। इसको हम मान लेते हैं ए डैश, तो ए डैश कितना के इक्वल है, ए डैश 4, और एल स्क्वायर जो है वो आपका ए के इक्वल है, यानी 4a हो जाएगा ये हमारा। यानी जब हमने क्या किया, एरिया लेंथ जो है ईच साइड स्क्वायर के ईच साइड का डबल हुआ, तो एरिया कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो जब साइड डबल होगा तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, अब उसके बाद जब एरिया साइड हाफ होगा तब एरिया क्या होगा, मान लीजिए ये स्क्वायर अब कुछ इस तरीके का हो गया, l/2 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 l/2, हर एक साइड का लेंथ हाफ हो गया। अब एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा l/2 का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, एल स्क्वायर हमारा क्या है, तो ये ए है, बाई 4, यानी एरिया जो है 1/4 टाइम्स हो गया, जब क्या हुआ, साइड 1/2 टाइम्स हुआ। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 1/4। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1560 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो रेक्टेंगल का एरिया सिंपली लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, एरिया कितना दिया हुआ है, 1560 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ हम लोगों को निकालना है। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, 1560 डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 6 5 11 1 12, ये कटेगा, तो 2 6, तो हमारा क्या हो गया, 26 सेंटीमीटर जो है आपका हो गया यहाँ पे ब्रेथ। क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज सेम एज दैट ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 32 सेंटीमीटर, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। देखिए, एक स्क्वायर है जिसके साइड का लेंथ है 8 सेंटीमीटर, और इस स्क्वायर का एरिया जो है एक रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है, और रेक्टेंगल का लेंथ क्या है, 32 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को क्या बताना है, रेक्टेंगल का ब्रेथ। क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, और चूंकि स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है, तो हम लोगों को रेक्टेंगल का एरिया समझ लीजिए मिल गया। और जब रेक्टेंगल का एरिया मिल गया, लेंथ हमको पता है, तो क्या हम ब्रेथ नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, गिवन हमारा क्या है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया, 8 का स्क्वायर 64 होगा। सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। गिवन क्या है हमारा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर, सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया क्या है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या है 32 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स में जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर जो है रेक्टेंगल का विड्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे, क्या है, ए स्क्वायर टाइल हैविंग ए साइड ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर। टाइल स्क्वायर शेप का है, ईच साइड का लेंथ है 15 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच टाइल्स वुड बी रिक्वायर्ड टू कवर स्क्वायर फ्लोर ऑफ बाथरूम ऑफ साइड 3 मीटर। ठीक है, इस टाइल को लगाना है एक बाथरूम के फ्लोर में, और इसका साइड क्या है, बाथरूम के फ्लोर का 3 सेंटीमीटर, और ये भी स्क्वायर शेप का है। तो हम लोगों को बताना है कि कितना टाइल रिक्वायर्ड है। सिंपली क्या करेंगे, बाथरूम के फ्लोर का एरिया निकालेंगे,
और उसको डिवाइड कर देंगे स्क्वायर टाइल के एरिया से। ठीक है, गिवन लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फ्लोर इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लोर क्या हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यानी 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको यदि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो इंटू 100 से कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा 9 पर 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू 15 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो नंबर ऑफ टाइल्स required to cover floor of, so number of tiles required to cover floor of bathroom is equal to क्या हो जाएगा area of floor of bathroom by area of टाइल। ठीक है, बाथरूम के फ्लोर का एरिया 90 पर 1 2 3 4 बाई 225। ठीक है, तो 225 गुने 4 होगा हमारा 900, यानी 400 टाइल्स जो है वो आपका क्या होगा रिक्वायर्ड होगा। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन हुज पेरीमीटर इज 48 मीटर। देखिए एक स्क्वायर लॉन है, ठीक है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 48 मीटर, और हमको बोला गया है क्या कि इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। अब मान लीजिए हर एक साइड का लेंथ जो है L है, तो 4L दिया हुआ है हमको क्या 48। L का वैल्यू क्या हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 4, यानी 12 मीटर लेंथ आ गया। स्क्वायर लॉन का क्या है 12 मीटर। अब हमको क्या बोला गया है एरिया निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा 12 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यानी 144 मीटर स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। फायर ब्रोक आउट एट पॉइंट ए। यहां पे जो है ए पॉइंट पर लग गया है आग। फायर एक्सटिंग्विशर एट पॉइंट एक्स। फायर एक्सटिंग्विशर कहां है पॉइंट एक्स पर है। विच रूट इन किलोमीटर शुड इट टेक टू रीच एट पॉइंट ए। हम लोगों को यह बताना है कि कौन सा रूट जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर लेगा, क्या वो इस रूट से आएगा या वो इस रूट से आएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे आएगा, तो शॉर्टेस्ट जो रूट होगा उसी से आएगा। तो हम लोगों को दोनों तरफ का पेरीमीटर निकाल के और देखना होगा कि कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है, और उसी से जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर आएगा। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं।